हेलो क्लास 8। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं धीरेन्द्र सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो प्लीज़ इन्हें सीरियसली लें और अपना होमवर्क जो है सही समय पर करें। आज का आपका टॉपिक है रेशनल नंबर, जो कि आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। ध्यान देंगे इस चैप्टर पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9th में भी है ये। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं रेशनल नंबर के बारे में। जैसे सबसे पहले हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था बहुत सारे नंबर्स के बारे में, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। इस टाइप के नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन ये रेशनल नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ध्यान देंगे। पहले इसमें डिफ़ाइन करना चाहे अगर, तो हम डिफ़ाइन करते इस चीज़ को। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, मतलब कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हो, मतलब कि फ्रैक्शन में लिखा हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो पी एंड क्यू जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, और क्यू की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दोज नंबर्स आर रेशनल दैट इज रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 5/8, -3/14, 7/15 एंड -6/11 इज़ अ रेशनल नंबर। ये सारे जो है इस टाइप्स के फ्रैक्शंस जो है जितने भी है वो रेशनल नंबर होंगे। आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ नेगेटिव्स है, कुछ पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ये चीज़ जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर की। प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे इसमें। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एडिशन में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। तो हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का पहला है। अगर एडिशन में इसे चेक करें तो सबसे पहले अगर दो हमारे पास फ्रैक्शन, मतलब कि दो रेशनल नंबर हो हमारे पास, सपोज कर लिया एक ए अपॉन बी है और दूसरा सी अपॉन डी। एक ए अपॉन बी की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कर लो 2/4 और प्लस 3/4, इस टाइप से मैंने ले लिया। तो वो दोनों ऐड करने के बाद वो भी अगर रेशनल नंबर आ रहा है तो ये सही है। हमारे पास ये आ जाता है 5/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद सब्ट्रैक्ट में एक बार चेक कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में जैसे ध्यान देंगे ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, मतलब ए अपॉन बी के जगह पे सपोज कर लिया मैंने कोई फ्रैक्शन 5/3 माइनस 2/3। मैंने डिनोमिनेटर सेम इसलिए लिया है कि यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें समझना है। तो ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस चीज़ को 3/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में ये भी एक रेशनल नंबर होने चाहिए, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 4/2 इंटू 3/4 इक्वल टू 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद डिवीज़न में चेक करते हैं एक बार। डिवीज़न में ध्यान देंगे, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 4/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसका आंसर हमें मिलता है 4/2 इंटू 2/3। 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, मतलब कि 4/3। ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये रहा हमारा, ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो अभी हमने देखा
जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ जो था एडिशन में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, सारे में एप्लीकेबल थे। अब वैसे ही सेम टू सेम हम चेक करेंगे कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज़। अब ध्यान देंगे कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि यहाँ पे अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इस टाइप का कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुका है। तो ये तो था वैसे ही सिंपल इंटीजर्स का, लेकिन अब ये ध्यान देंगे यहाँ पे रेशनल नंबर का, मतलब कि फ्रैक्शंस का। तो ध्यान देंगे जैसे कि हमारे पास सेम टू सेम इसी तरीके का a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी और प्लस a अपॉन बी, इस तरीके का कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है एडिशन में एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो अब चलिए हम चेक करते हैं इस चीज़ को। चेक करने के लिए जैसे हमने लिया फ्रैक्शंस 2/5 ए अपॉन बी के जगह पे, सी अपॉन डी के जगह पे 4/5, वैसे हम क्या कर देंगे सी अपॉन डी के जगह पे 4/5 और 2/5 ए अपॉन बी के जगह पे। और ये इस तरीके से हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि फ्रैक्शन ऐड और फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो सबको आता ही है। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि इसका आ गया 6/5 और इसका 6/5। ये क्या है, ये एडिशन जो है ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे वैसे ही सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट किया मैंने दोनों साइड, तो यहाँ पे आया -1/3 और यहाँ पे 1/3। ये क्या है, -1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3, मतलब कि सब्ट्रैक्ट के लिए कम्युटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में भी वैसी है, इसमें दोनों साइड आ गया 2/12 एंड 2/12, मतलब कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। और वैसे है डिवीज़न के लिए देख रहे हैं हम, जहाँ कि इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, मतलब 18/8 और 8/18, ये रेसिप्रोकल आ रहा है, मतलब कि 18/8 इज़ नॉट इक्वल टू 8/18। सो हम कह सकते हैं कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। पहले पिछली क्लासों में हमने इस टाइप का पढ़ा था, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब कि इसमें हमने पहले a प्लस बी को साथ में जोड़ दिया, फिर c को जोड़ा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a को छोड़ देते हैं इस बार, और इस बार हम क्या करते हैं b प्लस सी को पहले जोड़ेंगे और फिर a को बाद में। मतलब कि कोई नंबर सपोज कर लिया, a की जगह पे हमने ले लिया 6 प्लस 4 प्लस 7, वैसे यहाँ पे भी 6 प्लस 4 प्लस 7, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो 6 4 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 7 11, मतलब कि 17 इक्वल टू 17। इस तरीके का हमने पढ़ रखा है। हम इसी तरीके का पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पे रेशनल नंबर के लिए फ्रैक्शंस को लेंगे। तो फ्रैक्शंस हमें इस टाइप से लेना पड़ेगा, a/b प्लस c/d प्लस e/f, a/b प्लस c/d प्लस e/f। पहले हमने इन दोनों को जोड़ दिया इसमें और फिर इन दोनों को। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग इसमें ज़्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा होगा, इसलिए हमने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है कि आप लोग ये खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको कि कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। आप लोग इसे सॉल्व करोगे, कोई भी फ्रैक्शन ले लोगे अपने आप से ए बी सी की जगह पे, और वैसे ही सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, सेम टू सेम इसी चीज़ को अप्लाई करना है। a/b माइनस c/d माइनस e/f
इज़ नॉट एप्लीकेबल ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन एफ। ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप इसे चेक कर सकते हो, खुद से करोगे आप होमवर्क में। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में सेम टू सेम वैसे ही है, इसको भी चेक करना है। चेक करने के आफ्टर आपको ये एप्लीकेबल आएंगे, और डिवीज़न में ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ जो होंगे हमारे वो एप्लीकेबल होंगे, और सब्ट्रैक्ट में डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं हम, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, जैसे 4 × x + 6 इस टाइप से। इसका मतलब क्या होता है, 4 × x और 4 × 6, मतलब कि 4 × x + 4 × 6, हमारे पास 4x + 4 6 या 24, इस तरीके से होता है। वही चीज़ यहाँ पे है, हमारे पास रेशनल नंबर है a/b × c/d + e/f। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हमारे पास a/b × c/d + a/b × e/f, इस तरीके से। तो मैं बता दूं, ये चीज़ जो है एडिशन और सब्ट्रैक्ट दोनों में ये एप्लीकेबल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, नॉर्मली हम समझ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास a/b कोई रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -a/b, मतलब कि साइन चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास -p/q रहे तो ये हो जाता है हमारा p/q, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स। इसका रीज़न ये होता है कि कोई भी दो एडिटिव मतलब कोई भी एडिटिव इन्वर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0, मतलब कि a/b प्लस इसके एडिटिव इन्वर्स से अगर इसे ऐड करते हैं, जैसे -a/b, तो ऐड करने के आफ्टर a/b -a/b = 0, यही एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है हमारा, जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी रेशनल नंबर a/b है, तो जस्ट इसके रेसिप्रोकल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल जैसे ये हो जाएगा b/a के इक्वल। जैसे कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास 4/6 है, तो ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जैसे यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिया था इसका कि किसी भी एडिटिव इन्वर्स में किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स को अगर ऐड करते हैं वो 0 आता है, वैसे ही इनकी आइडेंटिटी ये है कि सपोज़ कर लिया कि हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका रेसिप्रोकल जो है 1 के इक्वल आएगा। इसका जैसे कि 4/6 है, इसका रेसिप्रोकल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 1 के ही इक्वल आएगा। तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास यही है, यही है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये टॉपिक हमारा कंपेयरिंग रेशनल नंबर, मतलब कि हम रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, स्मॉलर और ग्रेटर का हम पता करेंगे। तो हमारे पास सपोज कर लिया कि एक रेशनल नंबर है जैसे कि 2/4, और दूसरा रेशनल नंबर है 3/6। हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेने पे हमारे पास एलसीएम
एलसीएम आता है हमारा 4 6 का, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। मतलब कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमें क्या करना होगा, 12 करना होगा। मतलब इसमें अगर 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, और इसमें अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6/12, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6/12। तो ये दोनों इक्वल आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5 और 4/3। अब इसमें देखते हैं, इसका एलसीएम हो रहा है 15, एलसीएम इसका लेंगे हम 15। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अगर 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 15, और इसमें अगर 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 15 डिनोमिनेटर। तो 3 3 जा 9/5 3 जा 15, एंड 4 5 जा 20/15। अब ऊपर वाले को देखते हैं, तो ये वाला जो होगा हमारा ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे रेशनल नंबर को। और इसमें नेगेटिव रहे, अगर नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर का हमें ध्यान रखना है। ये तो हमने पॉजिटिव का एग्जांपल लिया था, लेकिन आप अगर नेगेटिव वाला आता है नेगेटिव वाला आता है आपका क्वेश्चन में, तो उनका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होगा 0 से ग्रेटर होगा, और एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर जो होंगे वो लेस देन 0 होंगे। मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर जो नेगेटिव होंगे अगर, तो वो 0 से छोटा होंगे। इतना बस ध्यान रखना, और इस हिसाब से आपको रेशनल नंबर में कंपेयर करना है। और इसी टाइप से आपके आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें कंपेयरिंग करना आता है रेशनल नंबर के बीच, तो हम आसानी से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। आगे ध्यान देंगे हम। अब हम देख रहे हैं रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि नंबर लाइन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुका है इन चीज़ों को। नंबर लाइन मतलब कि 0 से राइट साइड में सारे नंबर्स जो होंगे, सारे इंटीजर्स जो दिए गए हैं यहाँ पे, वो क्या होंगे, वो प्लस में होंगे, और 0 से लेफ़्ट साइड में सारे इंटीजर्स जो है वो माइनस में होंगे। तो ये है हमारा नंबर लाइन, और इसी पे हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को। सपोज़ कर लो कि हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1/3, मतलब कि 1/3। 1/3 को हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इस तरीके से आप डिवाइड देना चाहो, जैसे कि 1 में हमें 3 से डिवाइड देना है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 0 पॉइंट इस पे 3 3 जा 9, मतलब कि 0.3। तो क्या होगा, 0 से लेकर हम 0 से प्लस करेंगे, मतलब कि यहाँ पे नंबर लाइन हम इस तरीके का लेंगे, 0 से लेकर के 1 इनके बीच में होगा, क्योंकि 0.3 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर 3 है, तो इनको हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 1 2, और ये तीसरा हमारा ये हो गया। हम अब ये चीज़ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में जब डिवाइड हो गया, तो हमें 3 पार्ट में से एक पार्ट लेना, मतलब कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1, हमें लेना है 1/3। टोटल 3 पार्ट में से हमें 1 पार्ट लेना है, मतलब कि 1/3। ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाता है 1/3। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल से आप देखोगे सॉल्व करके। नेक्स्ट है एक, ये तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो और नोमिनेटर छोटा हो इसके लिए। लेकिन अगर हमें नोमिनेटर बड़ा मिले और डिनोमिनेटर छोटा, जैसे कि आपके बुक का ही क्वेश्चन है,
2/5। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 2 12/5। 12/5 कर लिया तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके देखना है। 5 2 ज़ा 10, मतलब हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं 2 + 5 2 ज़ा 10 2/5। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ हमें जाना है। यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ले लेंगे पहले हम 0 1 2 और ये हमारा 3। अब इसमें क्या करना है हमें, जैसे पहले 2 है तो पहले 2 हमें ले लेना, 1 और 2 2 2 हमने यहाँ तक ले लिया। अब हमें प्लस करना है 2/5, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। इस तरीके से अब हमें 2 के बाद ये चीज़ शो करने हैं। तो 2 के बाद शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है तो हमें इसे पहले 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट हो गया। अब 5 पार्ट का 2 पार्ट हमें लेना है, मतलब कि 1 2, ये दूसरा पार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाता हमारा 2/5। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं आराम से 2/5। ये हो जाएगा हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। आप लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, जो हमारा डाउट का क्लास होगा उसमें आप लोग मेरे से इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, मतलब कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, पहले कुछ होमवर्क्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, पहले उनको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा कि दो नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।